दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जिला बिजनौर में तेंदुए का जो प्रकोप है वो अब दोबारा से जोर पकड़ रहा है। पिछले साल जिला बिजनौर के कई गांव थे, सिसोना, पिलाना, नंगला और इधर खैरपुर वगैरह जो गांव थे अभेड़ा के आसपास के, वहाँ भी तेंदुए की पिछले साल कई घटनाएं घटी थी। तो मैंने वहाँ के कई वीडियो आपको दिखाए थे कि वहाँ पर आज ये चांदपुर थाना का गांव है, चांदपुर थाना पड़ता है ना, चांदपुर थाना का एक गांव है चुंदेड़ी। चौंधेड़ी ये गांव पड़ता है, लगभग चांदपुर से कितनी दूर है? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर ये गांव पड़ता है। तो यहाँ भी ये घटना अभी जो है 3-4 दिन पहले यहाँ पर हुई थी एक महिला के साथ। तो ये बताइए जी, आपका क्या नाम? ओमपाल सिंह। ओमपाल सिंह जी। वो महिला कौन थी ये बताइए। ये महिला इनकी जयपाल सिंह की घरवाली थी, प्रजापति। चलिए मैं आपसे जो है इस समय संयोग से जो है यहाँ पर वन विभाग के कर्मचारी भी हैं, पहले उनसे मैं बातचीत कर लेता हूँ और उसके बाद में परिवार के लोगों से मैं बातचीत करूँगा। मैं दुष्यंत सिंह जी, क्षेत्रीय वन अधिकारी चांदपुर। चांदपुर। सर ये बताइए, जैसे कि ये घटनाएं हैं लगातार हर साल ये घटती हैं, कोई काफ़ी घटनाएं घटी हैं, यहाँ नहीं अमरोहा वगैरह में मैं कवर करता हूँ, वहाँ भी मेरी वन रेंजर से बातचीत हुई है। तो ये घटनाएं लगातार क्यों बढ़ती हैं, क्या कारण है, किस तरह से तेंदुए कैसे आ जाते हैं? दरअसल इसके पीछे दो रीजन है। जी पहली चीज़ तो एक ही, ये जो गन्ना है, शुगर केन, जी ये इसका एक नेचुरल हैबिटाट बन चुका है। ये इसके लिए एक बहुत उपयुक्त हैबिटाट है। हैबिटाट का मतलब ये है कि निवास स्थल है, उसमें अपना रह रहे हैं, ब्रीडिंग कर रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र में ये रहते हैं, बड़े हो जाते हैं, पनप रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आसपास के जंगलों से आए हैं कि एक है या दो है, उन्हें पकड़ के विस्थापित कर दिया जाए। तो जब ये गन्ने के खेतों में रह रहे हैं, किसी क्षेत्र में रह रहे हैं, तो वहाँ पे जो मानव गुलदार संघर्ष है, उसकी घटनाएं, इंटरेक्शन और संघर्ष की घटनाएं, एनकाउंटर की घटनाएं होनी ही होनी। हाँ, अब इसका उपाय ये है कि कुछ हमारी सावधानी है, सावधानी बरत के अगर काम करें तो जो है ये घटनाएं रोकी जा सकती है और रुक भी सकती हैं। लेकिन उसके लिए कुछ जो सावधानी है वे हमें बरतनी पड़ेगी। क्या क्या सावधानियाँ वगैरह उनके बारे में? सावधानी ऐसे है कि जैसे जंगल में जा रहे हैं तो जो है ग्रुप में जाएं, 2-4 लोग जाएं। जैसे भी गन्ने का क्षेत्र है, छोटा क्षेत्र है, छिपके रहता है एनिमल, वाइल्ड एनिमल, तो उसमें ये है कि मान के चले कि भाई इसमें गुलदार हो सकता है, तो एक बार काम करने से पहले गन्ने के खेत को या जिस भी खेत में काम करने जा रहे हैं उसे देख लें, सरसरी नज़र उसमें लगा लें, हाँका वाँका लगा लें, थोड़ा शोर शराबा कर लें, ताकि एक बार ये ये निश्चित हो जाए कि इसमें कोई जानवर तो नहीं है। कई बार घटनाओं में क्या रहता है कि उसमें बैठा हुआ है, खेत में गुलदार बैठा हुआ है, कोमोफ्लाज जो रहता ही है, और हम भी एक तरह से निश्चिंत होकर उसमें जाके बैठ के काम करना शुरू कर देते हैं। तो जब हम बहुत ज़्यादा पास पहुँच जाते हैं तो हादसाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अच्छा सर, जैसे ये किसी गन्ने वगैरह खेत में होता है तो वहाँ पर सुना कि पक्षी वगैरह भी कुछ ऊपर मंडराने लगते हैं, ऐसा कुछ पहचान है? कुछ एनिमल की जो कॉल्स हैं, कॉल्स जनरली रहती हैं, लेकिन बहुत जगह कॉल्स नहीं आती है, नहीं हम पकड़ पाते हैं कॉल्स को। ये बात आपकी सही है कि जब बिग कैट फैमिली का कोई जानवर है तो पक्षियों की कॉल्स आती हैं, लेकिन कई बार नहीं भी आती हैं। देखिए सर, मैं उधर नंगला में था, उधर सिसोना पिलौना से जो आगे गांव है, वहाँ पर जो घटना घटी थी, तो मैं संयोग से जब निकला हुआ जा रहा था, बस तेंदुआ उसी खेत में था। मतलब आपके विभाग की टीम एकदम तुरंत आ गई, वरना मुझे खुद यकीन नहीं था कि तेंदुआ उसी समय वहीं पर मौजूद था। तो बड़ा ही मतलब भय का माहौल तो हो ही जाता है ना जी? भय का माहौल है, भय का माहौल, क्योंकि हादसे अभी जो हुए हैं और कुछ घटनाएं बढ़ी हैं, इस वजह से जो है पब्लिक के अंदर भय व्याप्त है और भय बढ़ा है। अच्छा, जैसे परिवार के लिए कुछ मुआवजा वगैरह की व्यवस्था? हाँ, राज्य सरकार का जो शासनादेश है उसमें अधिकतम मुआवजा धनराशि 5 लाख है। अच्छा, जो किसानों के लिए होती है, हर एक के लिए होती है? जैसे ये किसी भी जो वन्य जीव हादसे में मारे जाते हैं। अच्छा, मारे जाते हैं उनके लिए होती है। हाँ, उनके लिए सहायता अनुग्रह धनराशि। अच्छा, वो विभाग का प्रयास अपना चल रहा है? वो प्रयास क्या, कार्यवाही लगभग हो चुकी है, 1-2 दिन में संभवतः ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो और बताइए, जैसे लोग और किस किस तरह का मतलब जैसे कि आपने बताया ग्रुप में जाएं, और क्या एहतियात बरत सकते हैं इसके अलावा? एहतियाती ये है कि जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, जानवर का व्यवहार ऐसा है कि एक तो ये छिपके रहता है, ठीक है, छिपके रहेगा तो गन्ने के खेत में रहेगा। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा एक्टिव जो है संध्या के टाइम और प्रातः के टाइम रहता है। तो शाम को जो है जो भी घटनाएं हुई है, या तो शाम के टाइम या सुबह के टाइम ज़्यादातर हुई हैं। अच्छा, मैं दूसरा उसमें उसके बाद ये है कि हाँ, वो भी बात हम आपको वो बता दें, एक जनरल स्टडी हम अभी बता दें, उस चीज़ को ही बताएंगे, वो एक अपवाद है ना।
तो जब शाम को 4-5 बजे से लेके 8-9 बजे तक का टाइम रहता है, उस टाइम में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। उस टाइम कोई बहुत ज़रूरी काम है तो ही जाएँ, अन्यथा और अगर जाना भी है तो 2-4 आदमियों को लेके लाठी डंडे लेके अपना साथ साथ होके जाएँ, सतर्क होके जाएँ। सुबह जब 3-4 बजे से ही एक्टिव होता है, जब जिस टाइम धूप निकलती है 7-8 बजे तक, वो अगर उस टाइम पे आपको जाना पड़ रहा है तो एहतियाती के साथ जाएँ, लाठी डंडे लेके जाएँ, 2-4 लोग जाएँ और कोशिश करें कि अपना सारा काम जो है दिन के टाइम 3-4 बजे 5 बजे तक करके अपना घर वापस आ जाएँ। बच्चे और महिलाओं को जो है अतिरिक्त सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका साइज़ छोटा रहता है। जब हम काम करते हैं, बैठ के काम कर रहे हैं खेत में या झुक के काम कर रहे हैं, तो हमारी शेप कुछ ऐसी आ जाती है जैसे 4 पैरों वाला जानवर हो, तो उसमें कई बार कन्फ्यूजन में हमले की आशंका बढ़ जाती है, संभावना बढ़ जाती है। तो जब काम कर रहे हैं तो बीच बीच में खड़े होते रहें, सरसरी नज़र लगाते रहें, ताकि आसपास अगर गुलदार है तो उसे पता चल जाए कि जो है 4 पैर वाला जानवर नहीं है, ये 2 पैर वाला आम इंसान है, जो उसकी खाद्य श्रृंखला से बाहर है। तो सर जैसे ये घटना घटी थी, इसमें ये बताया गया, जैसे ये अभी दोपहर का समय ही बता रहे हैं, तो वो अत्यंत भूखा बताए थे शायद? नहीं, उसमें ये मामला ये हुआ था कि ये जो जानवर है रात के टाइम एक्टिव रहता है, दिन के टाइम क्या है कि गवर्नमेंट होकर सुस्त रह के पड़ा रहता है, छिप के। इसमें संभवतः ये केस हुआ है कि वो उसी खेत में पड़ा हुआ था, सोया हुआ था, ये उसमें काम करने चली गई हैं, ये उसकी रेंज में आ गई हैं। तो कई बार क्या है कि जब जानवर के पास जाते हैं तो उसे भी कई बार असुरक्षा का माहौल होता है, तो उसमें भी घटनाएं होती हैं। तो उस खेत में संभवतः वो पहले से ही था, वहाँ पे पड़ा हुआ था दिन के टाइम गवर्नमेंट की स्थिति में या जो भी है, और ये उसके पास गई और ये दुर्घटना। तो फिलहाल जो है पिंजरा वगैरह लगा दिया गया हुआ पकड़ने के लिए? अभी जो हमारे प्रयास चल रहे हैं, अभी हमने 6 पिंजरे लगा दिए हैं, जगह जगह चिन जगह लोकेट करके 5 कैमरा ट्रैप हमने लगाए हुए हैं। दिन और रात के लिए 2 टीमें हमने पेट्रोलिंग गश्त पे रखी हुई है, एक टीम हमने कॉम्बिंग पगमार को ट्रेस करने के लिए लगाई हुई है, एक टीम को हमने जो है डेडिकेटेड ड्रोन के लिए लगाया हुआ है। सुबह के शाम और शाम के टाइम जिस टाइम मूवमेंट में रहता है, ड्रोन से हम कॉम्बिंग करा रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा 5 ट्रैप कैमरे लगे हुए हैं और पेट्रोलिंग हमारी चल रही है। ये हमारे अभी प्रयास चल रहे हैं। कॉम्बिंग हम इस वजह से कर रहे हैं ताकि जो उसके ट्रेस हैं पगमार के, उन्हें ट्रेस करके ट्रैप किया जा सके। अच्छा, ज़्यादातर जो घटनाएं हैं जुलाई अगस्त का जो महीना जिस समय ईख बढ़ती है, हाँ, उस समय ज़्यादा बढ़ जाती है सर, ऐसा ही है कुछ? देखो इस समय जो घटनाएं हैं, इस समय घटनाएं इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि अब गन्ने का खेत बहुत लिमिटेड हो चुका है। लिमिटेड, हाँ। तो जो छोटे छोटे पैच हमारे बचे हुए हैं उसमें संभावना है, बल्कि हम तो कहते हैं कि 100% मान के चलो कि इसमें भी दिन के समय गुलदार इसी में है। तो उसमें एकदम निडर होके, निसतर्क होके ना जाए, सतर्क होके उसमें जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो घटनाएं होती है हमारी जून जुलाई के बाद, आपने कहा, वो होती है बारिश की वजह से। ये छिपके रहते हैं, बात सही है, लेकिन एक मिनट। तो जो जुलाई के टाइम पे घटनाएं होती है उस वजह से रहती है, छिपके रहते हैं, लेकिन जब बारिश होती है, रेनी सीजन रहता है, तो उसमें कीचड़ हो जाती है, पानी भर जाता है, तो ये सूखे रास्तों पे आते हैं, मेटेलिक रोड्स पे आते हैं, और वहाँ पे अंतर्द्वंद की घटनाएं, द्वंद की घटनाएं, इंटरेक्शन की घटनाएं बढ़ जाती हैं। देखिए सर जी ने बहुत अच्छी जानकारी हमें दे दी है, जो लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन के द्वारा भी प्रयास किए जाते हैं। आप भी अपना प्रयास कीजिए। तो देखिए परिवार के कुछ लोग मेरे साथ हैं। तो क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बिशन सिंह। तो आप ही की पत्नी थी? ना, अच्छा, आपकी पत्नी थी, हैं जी? तो कितनी उम्र थी? 45 साल का। 45 साल। तो कितने बच्चे हैं आपके? 2। अच्छा, तो जैसे कि ये घटना घटी थी तो किस समय वो चारा वगैरह लेने गई थी? भाई एक का टाइम होगा, मैं तो काम पर था। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मजदूरी का। मजदूरी का। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं? वही 400 रुपये नहीं, बच्चे। बच्चे। 2 कितने बड़े, कहाँ पर है? एक लड़की। अच्छा, एक लड़की है। अच्छा 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 अच्छा। तो अब शायद उनकी सास? अच्छा अच्छा सासू अच्छा। मेरे बच्चों को कोई सुना। चलिए जी, देखिए परिवार में घटना तो अचानक हो जाती है, किसी के साथ भी हो जाती है, बड़ा दुख होता है। माँ तो माँ ही होती है बच्चों की, या नहीं? बड़ी याद आती है। जी जी। तो कुल मिला के ये है कि अब गांव वालों में थोड़ा बहुत मतलब भय भी बना हुआ होगा। हाँ है? हाँ। क्या क्या एहतियात बरत रहे हैं, कैसे कैसे कुछ, या क्या चाह रहे हैं? क्यों जी, क्या चाह रहे हैं? मतलब प्रशासन वगैरह से क्या चाह रहे हैं, थोड़ा सा अपना बताइए, कुछ इच्छा हो आपकी? अब तो यही चाह रहे हैं कि भाई अपना चौक चौक डंडी डंडे से जो है जा रहे हैं इकट्ठे होकर,
है ना। हाँ हाँ भाई यही तो प्रशासन कर सके और क्या कर सके। हाँ। देखिए, आपकी सुरक्षा के लिए हर समय जो है प्रशासन मुस्तैद रहता है, ऐसी बात नहीं है। कहीं भी कोई घटना घटती है तो देखिए, जब घटना तो अचानक हो जाती है, हाँ ये तो जी। किसी का हाथ में है नहीं है, ना या नहीं है। चलिए जी, आपको जो अभी सर जी ने बता दिया है, आपकी जो है मुआवजा वगैरह की कार्रवाई जो है बिल्कुल अंतिम चरण में है, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। और जो घटना घट गई वो तो अब किसी की बस की है नहीं, है नहीं कुछ जी। नहीं कुछ बस आगे कोई ये है, जंगल आप जाएं तो ग्रुप में जाएं, या नहीं। और ध्यान रखें अपने साथ में जो अपना डंडा वगैरह, जो भी बर्छी वगैरह जो आप रखते हैं, रख सकते हैं नहीं बर्छी वगैरह तो, हाँ हाँ, जो भी हथियार है वो रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये घटनाएं जिला बिजनौर में कई जगह जगह पर घटती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि बड़ाई बिजनौर में ज़्यादा हुई है, या नहीं है। मैंने देखा पिछले बार, पिछले तो इस वाले सिसोना पिलाना वाले एरिया में तो ऐसा हो गया था एक बार को माहौल सब, बिल्कुल लोग घबरा गए थे बहुत ज़्यादा। हाँ, हालांकि अब तो काफ़ी दिनों के बाद में यहाँ पर सुनने को मिला है। हाँ ये तो कई साल से रह रहे हैं, अच्छा और कई सारे रह रहे हैं, ये जो और हमला नहीं कर रहा था यही इन्होंने। पला बड़ा है, यही बड़ा हुआ है वो। अच्छा, यहीं बड़ा। रहा है वो लगातार। अच्छा अच्छा, लेकिन कभी उसने घटना नहीं की है। घटना घटना नहीं हुई। ये भूख के कारण भी हो जाती है। और पास पहुंच अच्छा, ये जैसे शिकार वगैरह जैसे है कि इंसान का तो तभी करता है, जैसे जान मतलब कोई नहीं मिला जैसे गीदड़ वगैरह या किसी का, तो वो करेगा ही भोजन के लिए। नहीं, प्रे बेस हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। हम्म, जो प्रे बेस है, जो शिकार है, शिकार की अवेलेबिलिटी यहाँ पे अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे गीदड़ भी हैं, जी। आवारा पशु भी हैं, जी। हिरन भी है, छोटे मोटे और बहुत सारे पशु हैं। लेकिन यहाँ पे जो घटनाएं हो रही है वे सिर्फ दो वजह से हो रही है। या तो हम बैठ के या झुक के काम कर रहे हैं, जी। या फिर हम अनजाने में उसके अत्यधिक पास पहुँच जा रहे हैं, इस वजह से। बाकी ऐसी शिकार की कमी उसके लिए यहाँ नहीं है। यहाँ आवारा पशु, नीलगाय, गिद्दड़, हिरन काफ़ी संख्या में, पर्याप्त संख्या में है। लोगों की शिकायतें भी हैं कि यहाँ पे नीलगाय बहुत हो रही है। हाँ, तो वो कम हो जाती है हाँ, इससे। तो प्रे बेस है, प्रे बेस की वजह से शिकायतें नहीं है, घटनाएं नहीं है। घटनाएं के सिर्फ दो अच्छा, रीजन इससे है। कितनी संख्या में एक अंदाज़ा है थोड़ा बहुत कि कितने हो सकते हैं फिलहाल इसी आपकी रेंज में? रेंज का तो नहीं है, लेकिन बिजनौर जिले का WII ने जो यहाँ सर्वे किया था, जो स्टडी की है, उनके अनुमान के हिसाब से लगभग 400 450 के आसपास है। हो सकते हैं। जिनमें से करीब वन विभाग के प्रयास की वजह से पिछले 2 सालों में 100 से ज़्यादा गुलदार कम किए गए हैं। जी जी। अच्छा, वो कम कहाँ छोड़ते हैं उनको? उन्हें उच्च अधिकारी के जो निर्देश आते हैं, जैसे गोरखपुर, इटावा लेन सफारी, चिड़ियाघर, ऐसी जगह भेजा जाता है। अच्छा, ज़्यादातर घटनाएं जो अफजलगढ़ एरिया है उधर तो वन्य क्षेत्र है, तो वहाँ पर ज़्यादा होती है। हाँ, वहाँ पे घटनाएं इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि वो जंगली क्षेत्र आता है। वाइल्ड लाइफ का मूवमेंट नीचे की साइड कई बार बन जाता है, तो वे अपने क्षेत्र से बाहर आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, काफ़ी अच्छी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।